बातचीत का आरंभ इस बात से होता है कि ट्रांजिशन अकादमी का पहला एपिसोड बंद हो चुका है। अब एक नया मंगा हर शाम हमारे सामने आएगा, जो हमें दर्शकों के रूप में रोमांचित करने का वादा करता है। इस नए मंगा में कुल 320 एपिसोड हैं, जो दर्शकों को पूरे महीने मनोरंजन प्रदान करने के लिए उपलब्ध होंगे। हमें यह जानकर खुशी होती है कि यह मंगा पहले ही समाप्त हो चुका है, जिसका अर्थ है कि हमें एक संपन्न कहानी का अनुभव करने का मौका मिलेगा। वीडियो में कहानी के पात्रों का एक दिलचस्प परिचय दिया गया है। यहाँ एक लड़का और एक लड़की है जो खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, और उनकी यात्रा हमें संकटों और साहस की एक नई कहानी सुनाने के लिए तैयार है। कहानी की गहराई में जाने पर हम 8 साल पहले के एक विनाशकारी संकट का जिक्र पाते हैं। उस समय शहर में खतरनाक राक्षसों की लहर आई थी, जिसने सब कुछ बदल दिया। यह मंजर दर्शाता है कि कैसे एक सामान्य जीवन अचानक विपरीत स्थिति में बदल सकता है। मुख्य पात्र, जिसका नाम हम जानेंगे, अपने पिता की बेगुनाही साबित करने की कोशिश में समाज के भेदभाव का सामना करता है। यह केवल एक निजी संघर्ष नहीं है, बल्कि एक सामूहिक समस्या का भी प्रतीक है, जो उस समाज को दर्शाता है जहां वह रहता है। पिता अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, पर फिर भी बेटे को एक नई पहचान अपनाने की सलाह देते हैं, ताकि वह बेहतर जीवन जी सके। यह किसी पिता की करुणा और समझदारी को दर्शाता है, जो अपने बेटे के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। जुओ की सोच में यह सवाल उठता है कि उसके पिता ने देश के लिए जो कुछ किया, उसे कैसे भुलाया जा सकता है। यह न केवल जुओ की चिंता है, बल्कि यह एक गहरे नैतिक प्रश्न को भी उभारता है, जिसमें समर्पण और त्याग का जिक्र है। जुओ को अपने पिता की सच्चाई जानने की चिंता रहती है, और वह इस मामले की गहराई में जाने का निश्चय करता है। यह उसकी दृढ़ता का परिचायक है, जो उसे अपने पिता की छवि को बचाने की तैयारी में प्रेरित करता है। लेकिन जुओ के लिए $1000 की फीस का बढ़ना एक आर्थिक संकट का संकेत बन जाता है, जिससे उसे अपनी स्थिति को संभालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह उस स्थिति की चुनौती को दर्शाता है, जिसमें उसे न केवल अपने परिवार के लिए, बल्कि अपने भविष्य के लिए लड़ना है। जुओ अपनी मुश्किल आर्थिक स्थिति के बारे में सोचता है, और उसकी कमाई से केवल $450 ही बचता है, जो उसकी परेशानियों को और बढ़ाता है। यह जुए की मनोदशा को दर्शाता है, जहां वह हर कदम पर संघर्ष कर रहा है। जुओ ने हार के बारे में बताया कि यह तारे गिरने की रात के उपहार के रूप में उसे मिला था, जिसकी कीमत बहुत अधिक है। यह हार जुओ के लिए केवल एक साधारण वस्तु नहीं, बल्कि यादों और भावनाओं का प्रतीक बन जाता है। जुओ अपने हार को बेचने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर खुद को समझाता है कि यह हार उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह उसके अंतर्द्वंद्व को दर्शाता है, जहां एक ओर उसकी आर्थिक जरूरतें हैं और दूसरी ओर उसकी भावनाएं। गाओ अंकल ने जुओ को ईरान के दंगों में जाने से मना किया। उन्होंने चेतावनी दी कि वहां उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह एक संरक्षण की भावना है, जो जुओ के लिए मार्गदर्शक बनती है। हालांकि जुओ ने गाओ अंकल से $3000 का मिशन स्वीकार किया। यह उसे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का एक सुनहरा मौका देता है। यह निर्णय उसके साहस और इच्छाशक्ति का प्रतीक है। गाओ अंकल ने जुओ को सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पार्टी में कुछ अजीब लग रहा था, जो इस बात का संकेत है कि वहां कुछ तो खास है जो उसे ध्यान में रखना होगा। लड़की, जिसका नाम मायान युए है, खुद को पार्टी का नेता बताती है। यह परिचय शो के लिए महत्वपूर्ण होता है और उसकी भूमिका को और अधिक जटिल बना देता है। जो लड़की के हथियारों और उपकरणों को देखकर उसे एक मध्यवर्ती योद्धा समझता है। यह उसके विचारों में एक नई धारणा जोड़ता है, जो उसके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। वीडियो के अंत में लेखक दर्शकों को धैर्य रखने और अगले एपिसोड का इंतजार करने के लिए कहते हैं। यह दर्शकों को जुड़े रखने का प्रयास है, जिससे वे आने वाले रोमांचक क्षणों का अनुभव करने के लिए तत्पर रहें।